Assalamualaikum students, I hope you all are good. So students, my today's video's topic is fields after FSC. So सबसे पहले मैं आपके साथ वो फील्ड शेयर करूँगी आप FSC प्री मेडिकल करने के बाद चूज़ कर सकते हैं। तो शुरू से लेके एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कर दें। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने फील्ड्स आ रही हैं। सबसे पहले BSc लिखा हुआ है। BSc बेसिकली BSc ही होता है। MBBS, डी फार्मेसी, DPT ये वो फील्ड है, ये सारी मेडिकल की फील्ड्स हैं, ठीक है। अगर आपने FSC प्री मेडिकल कर ली है देन आपके पास चॉइस होती है कि आपने कौन से प्रोफेशन आपने ऐसा चूज़ करना है। जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी मेडिकल के, वो डॉक्टर की तरफ जाते हैं। एंट्री टेस्ट होता है हर साल, वो देते हैं स्टूडेंट्स और फिर डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है उनका। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, आप देखते जाएं। ये सारी फील्ड्स हैं, बायो की फील्ड्स या मेडिकल की। स्टूडेंट्स, आपको वो फील्ड चूज़ करनी चाहिए जो आपके लिए बेटर हो, जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, आपने वो फील्ड चूज़ करनी है। दीज आर ऑल द फील्ड्स ऑफ मेडिकल। जैसे बायो केमिस्ट्री, अगर आप इस पे करना चाहें आप इस पे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं बायो के, इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ये MBBS, BDS, डी फार्मेसी, DPT ये 5 ईयर्स के होते हैं। तो इसके लिए आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है और फिर जब एंट्री टेस्ट देते हो तो आपके अच्छे नंबर आते हैं, फिर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। बहुत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में, जैसे ख्वाजा सफदर है, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जिसका सबसे ज़्यादा हाई मेरिट है। तो आप पे ही है, आप मेहनत करें और जब आप MD कैट अपना जब एंट्री टेस्ट क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आप डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करें। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें आपने अप्लाई करना होता है, जिनका गवर्नमेंट में नहीं हो पाता तो वो हर साल रिपीट करते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूँगी 10 ऐसी फील्ड्स का जो हाईएस्ट पेड जॉब्स पाकिस्तान में है और इनका बहुत स्कोप है फ्यूचर में, ठीक है। जैसे कि CS है, कंप्यूटर साइंस, इसका बहुत स्कोप होता है। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का वेब डिज़ाइनिंग, BBA, CA का भी बहुत स्कोप है। लॉ, टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग का भी बहुत स्कोप है। इसके अलावा आप प्रोफेसर बनना चाहें, लेक्चरार बनना चाहें, अगर आप FSC के बाद ये फील्ड चूज़ करना चाहें आप फिर ये फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है जिस पे आपका इंटरेस्ट है। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अब मैं स्कोप बताऊँगी BS का। और BS में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल BS फिज़िक्स है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपने FSC क्लियर कर ली है तो उसके बाद आप फिज़िक्स पे भी BS करें, क्या केमिस्ट्री में करें, जोलॉजी में करें, बॉटनी में करें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिस पे आपका इंटरेस्ट है। सो ये जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फ़िज़िक्स है, बायो है, देन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इनका आगे जाके बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से BS करते हैं तो इसकी जो डिग्री की वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पर जॉब के लिए चाहें, आपने लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आप जब अपनी डिग्री पे बताएंगे कि मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से BS किया था तो आपके जो चांसेस होते हैं जॉब मिलने के वो आसान होते हैं और ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की डिग्री होती है वो बहुत मैटर करती है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाहें, एडमिशन लेना चाहें BS में, वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँगी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, आप उधर से पढ़ें। इफ़ आई टॉक अबाउट स्कोप ऑफ BS फिज़िक्स, तो जो मेरा मेन सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ रही हूँ, अब जो है आप BS फिज़िक्स करके क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप लेक्चरार बन सकते हैं, गवर्नमेंट लेक्चरार, जैसे कि मैंने आपको बताया। साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहें आप बन सकते हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे बहुत इंटरेस्ट है उसी के, जैसे कि फ़िज़िक्स कैरियर इन स्पेस और एनर्जी। इसी इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे फील्ड्स हैं BS फिज़िक्स के ही। इसके अलावा जो BS होता है वो 4 साल का होता है, 4 ईयर्स का होता है। आफ्टर BS आप क्या कर सकते हैं, आप MPhil करें, देन उसी सब्जेक्ट में MPhil करें फ़िज़िक्स के, देन उसके बाद PhD करें और PhD डॉक्टर बन जाए। तो आपको, अगर आपने लेक्चरर बनना है गवर्नमेंट,
तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने PhD भी की होगी, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आफ्टर डूइंग BS फिज़िक्स यू कैन डू MPhil और PhD इन न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिज़िक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी जो ब्रांच है फिज़िक्स से ही। अगर आप चाहें इसमें PhD करें, ठीक है, आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद आप न्यूक्लियर एजेंसी या न्यूक्लियर पावर अथॉरिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। तो ये आपके ये जो फील्ड है ये अदर देन टीचिंग है। अगर आप चाहें, इस पर आपका इंटरेस्ट है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद स्कोप ऑफ BS केमिस्ट्री, आप BS करके अगले लेक्चरर बन सकते हैं, MPhil देन PhD। और इसके अलावा आप जो BS केमिस्ट्री डिग्री होल्डर कैन इजीली वर्क इन एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड जॉब्स एंड सेक्टर्स। और वो कौन से हैं, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लिस्ट, आप वहाँ से देखें। आप BS केमिस्ट्री करके यहाँ आपको जॉब मिल सकती है, अगर आपका इनमें से किसी भी जो सेक्टर्स हैं इंटरेस्ट है इसमें, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी आपको जॉब आराम से मिल सकती है BS केमिस्ट्री करके। इसके अलावा अगर आप जो केमिस्ट्री की किसी भी ब्रांच पे, जैसे ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री की, अगर आप किसी भी केमिस्ट्री के ब्रांच पे स्पेशलाइजेशन करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने लिस्ट आती है, लाइक फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका इसमें इंटरेस्ट होता है, किसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में होता है, किसी का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है। अगर आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट CSS एग्जाम्स। CSS स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्ज़ाम। ठीक है, ये टेस्ट जो होता है, अगर आपने BS किया, ठीक है, BS के बाद आप आराम से CSS के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हैं अगर आपने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया। स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, और इंशाल्लाह मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दूँगी। तो कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो ये मेरी वीडियो है, अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।